6 महीने तक मैंने भी भालू प्रोग्राम मांगा था। मैं भी 6 महीने तक नहीं, 6 महीने बाद शुरू करेंगे। सारा काम ही है और कुछ काम ही नहीं। तुमने खुद ही पत्रकार तो गए, अब तो हवाई पत्रकार रह गए। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए अब महीनों बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता हार को पचा नहीं पा रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय सिंह यादव, कर्ण सिंह दलाल की तरह ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अप्रत्यक्ष रूप से ईवीएम पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब दीपेंद्र की 2 दिन पहले गोहाना में हुई जनसभा को ही लीजिए। यहाँ दीपेंद्र की जुबान पर दर्द उभर कर आ गया। गोहाना दौरे के दौरान दीपेंद्र ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला तो बोला, लेकिन जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार को जनभावनाओं की नहीं बल्कि साजिशों की उपज बता दिया। उन्होंने चुनावी नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि सत्ता के लिए भाजपा ने हथकंडा अपनाया है। दीपेंद्र ने कहा कि यह सरकार जनता की चुनी हुई नहीं बल्कि साजिशों का परिणाम है। चुनावों में माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में था और एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे, लेकिन भाजपा ने साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाकर सत्ता हथिया ली। सरकारी तंत्र और संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए जनादेश को मोड़ दिया। दीपेंद्र ने सवाल किया कि जब देश भर के एग्जिट पोल भाजपा की हार दिखा रहे थे, तब नतीजे पलटे हुए क्यों आए? अगर सीधे तौर पर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा ने सीधे ईवीएम पर ही सवाल खड़ा किया है। ऐसा ही सवाल पूर्व में कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय सिंह यादव भी उठा चुके हैं और दूसरे नेताओं ने भी यही सवाल उठाया है, लेकिन नायब सरकार अपनी मस्ती से मस्त चाल चल रही है। कांग्रेस की आवाज बस नक्कार खाने में तूती की तरह रह गई। कांग्रेस की गोहाना जनसभा में दीपेंद्र ने भविष्य की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अब संगठन को और मजबूत बनाकर जनता की लड़ाई लड़ेगी। पार्टी सुधारों के लिए तैयार है। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि सोनीपत से पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करेगी। हरियाणा में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे को कांग्रेस धार देगी। जो कह रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो गया, उनको 6 महीने हो गए। आज 6 महीने तक मैंने भी भालू प्रोग्राम मांगा था। मैं भी 6 महीने तक नहीं, 6 महीने बाद शुरू करेंगे। तो लड़ाई लड़ेंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और 4 साल के बाद हरियाणा को सही रास्ते पे लाने की लड़ाई लड़ेंगे। फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान। 4 साल के बाद देखेगा हिंदुस्तान ये लड़ाई लड़के दिखाएंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ सरकार से। हम यहाँ यह भी बता दें कि पिछले दिनों जब एक पत्रकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भाजपा में जाने की संभावना पर सवाल किया था, तो हुड्डा ने उस पत्रकार के ज्ञान पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। हुड्डा की तल्खी बता रही थी कि बिना सिर पैर का सवाल उन्हें पसंद नहीं आया है, लेकिन हवा में चल रही चर्चाओं के बीच से सच निकालने के लिए कई बार पत्रकारों को अप्रिय सवाल भी करने पड़ते हैं। सारा काम ही है और कुछ काम ही नहीं। तुमने खुद ही पत्रकार तो गए, अब तो हवाई पत्रकार रह गए। ऐसी बातें लाएंगे, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, कैसे ढूंढ के लाएंगे बताने का। दीपेंद्र के संबोधन की समीक्षा पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।